अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से 2 दिन पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था कि अगर यूपी में कोई भी गुंडा बदमाश किसी भी चौराहे पर गुंडाई करता है, बदमाशी करता है, तो इस चौराहे से अगले चौराहे पर जैसे वो पहुंचेगा वहां पर ढेर कर दिया जाएगा। उन्होंने एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर आप यूपी में रहते हैं और गुंडाई करते हैं तो आपकी सारी गुंडाई निकाल ली जाएगी। लेकिन लगता है कि यूपी में बदमाशों ने योगी आदित्यनाथ को सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि जैसे और राज्यों में हम देखते हैं, करते हैं, ठीक वैसे ही यूपी में होता होगा, या फिर यूपी में जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही सब कुछ होगा और हम बच के निकल जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ के इस बयान के अगले ही दिन बदमाशों ने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आप इसे परीक्षा ही कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर देखने को मिली। दरअसल मेरठ के लाल कुर्ते इलाके में एक चौराहे पर 2 बाइक सवार बदमाश, एक लड़की जिसका नाम रिया बताया जा रहा है, वो अपनी दादी के साथ बाजार जा रही थी और तभी 2 बदमाश वहां पर पहुंचते हैं बाइक से और उसकी दादी के कानों के कुंडल खींचने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़की बहुत बहादुर थी। जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा सीना ठोक कर गैंगस्टरों को चेतावनी देते हैं, ठीक उसी तरह से उस लड़की को आप कह लीजिए, वो लड़की बहुत ज़्यादा बहादुर थी। वो उन बदमाशों से डरी नहीं, बल्कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए जहां पर ये पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं। वो लड़की उन बदमाशों से लड़ती रही और उन बदमाशों को धक्का देती रही। लेकिन वो बदमाश चूँकि 2 थे तो वो बदमाश कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन लड़की को धक्का देकर वहाँ से भाग गए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ पर जब ये सब कुछ हो रहा था, आसपास के इलाके में भी बाजार था, वो वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन बदमाशों से उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। गनीमत ये रही कि उस लड़की को कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 4 बजे की ये घटना है, 4 बजे की घटना है, वहाँ पर सीसीटीवी में कैद हुई। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक चौराहे से अगर कोई भी वारदात करके निकलोगे तो अगले चौराहे पर जैसे पहुँचोगे तो वहाँ पर ठोक दिए जाओगे, और यही कुछ देखने को मिला। महज 2 घंटे के अंदर ये वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद पूरे मेरठ की पुलिस हरकत में आई और रात होते होते वो दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए। ढेर कर दिए गए कहने का मतलब ये है कि उन दोनों बदमाशों को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गोली चला रहे थे पुलिस पे, तो पुलिस को मजबूरी में उन दोनों बदमाशों पर गोलियां चलानी पड़ी। हालांकि गोली उनके पैरों में लगी है। पकड़े गए बदमाशों के नाम है सचिन और शिवम सोनी। ये दोनों ही बदमाश इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। तो इस खबर को सुनाने का मकसद यही है कि किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह हो तो भाई बदमाश थर थर कांपेंगे। जिस तरह से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर आपराधिक वारदातें देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर यूपी की बात करें तो यूपी में बदमाश या तो खुद अपने हाथों में तख्ती बैनर लेकर आते हैं और थाने में कहते हैं साहब हमें अंदर कर दो, हमें मारो मत, या तो ऐसा करते हैं, या फिर जो ढीठ किस्म के बदमाश होते हैं, जैसे कि इन 2 बदमाशों को हमने देखा जो एक महिला के कानों के कुंडल छीनने की कोशिश कर रहे थे, और भी योगी आदित्यनाथ के बयान के ठीक अगले दिन। तो योगी आदित्यनाथ ने ये साबित कर दिया, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ये साबित कर दिया कि अगर आप यूपी में रहते हैं और गुंडई करते हैं और मुख्यमंत्री जो बातें कहते हैं अगर आप उसको नहीं मानते हैं, अगर उसके अगेंस्ट जाके आप उसे परखने की कोशिश करते हैं तो आपका वही हाल होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में उस लड़की रिया की भी जितनी हिम्मत के दाज आप दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको सैल्यूट करेंगे, क्योंकि वो लड़की डरी नहीं, उन बदमाशों से डटकर मुकाबला की। ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो लोग वहाँ पर खड़े होकर सब कुछ तमाशा देखते रहे। गनीमत है उस सीसीटीवी फुटेज की जो वहाँ पर उस समय मौजूद था और इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया गया, और ताकि तभी वो बदमाश पकड़े जा चुके। फिलहाल इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करनी और कथनी में यहाँ पर आप कोई फ़र्क नहीं महसूस कर सकते। आप यही कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने यही देखा था जब पहली बार योगी जी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश में गुंडे बदमाश माफियाओं को रहना है तो या तो गुंडे छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे। और हुआ वही, जितने भी बड़े बड़े तुर्रम खां टाइप के गुंडे थे उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनसे बड़ा गुंडा शायद ही कोई उत्तर प्रदेश में कभी हुआ होगा। ये लोग भी आज योगी से थर थर कांप रहे हैं, तो ऐसे छोटे मोटे बदमाशों की विसाथी क्या है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के कामों को आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदमाशों की अकड़ निकाल रहे हैं उसको लेकर आपको तो कमेंट करना ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ के लिए कम से कम आपको 2 शब्द बोलना चाहिए और आपको ये भी बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, तभी इन बदमाशों से जो मुक्ति पाया जा सकेगा वो संभव हो पाएगा। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा।